सर एंड आज हम लोग फिर से आ गए हैं चैप्टर मोशन के साथ। और मैंने आपको जैसे कि कल वाली वीडियो में बताया था कि हमारे पास में जो मोशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर किस तरह से डेफिनेशंस थी, और मैंने आपको उसमें एक एग्जांपल देके जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को वहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था। तो बेसिकली आज हम लोग आज की क्लास में जो है हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो है मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी, और हमारे पास में एक होता है एवरेज स्पीड, और एक हमारे पास में होता है एक्सेलरेशन। इन तीनों को एक्चुअल में यूज़ किया है, बट इन सबसे पहले जो है हमारे पास में जो सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली यूनिट है उसका नाम है हमारे पास है मास और वेट। एक्चुअली में साइंस के अंदर हम लोग जो है जितनी भी स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, और उसका जो भी हम लोग वेट और फॉर्मेशन जो लेकर चलना चाहते हैं वो एक्चुअल में हम लोग किस में काउंट करते हैं, मास में। तो हमारा जो चैप्टर है वो है ये चैप्टर नंबर 7। टॉपिक है ये क्लास 9th का। सब्जेक्ट हमारा साइंस। साइंस में भी हमारे पास में हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स की, और फिजिक्स में इस चैप्टर का नाम है मोशन। तो बेसिकली ये जो आज वीडियो होने वाली है ये जस्ट शॉर्ट वीडियो है एक आप लोगों के लिए, थोड़ी बहुत शॉर्ट वीडियो एक बनाने की कोशिश है मेरी मास एंड वेट को डिफाइन करने के लिए। टोटली ये जो वीडियो है आज हमारी ये सिर्फ मास और वेट के बीच में जो डिफरेंस होता है, एक स्लाइटली डिफरेंस जो हमारे पास प्रेजेंट होता है उसके लिए है। सो आज हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअल में व्हाट वी हैव डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। इसमें कंफ्यूजन इस बात पे आता है कि एक्चुअल में अगर हम लोग मास और वेट को अगर एक मानते हैं, जैसे कि हमें बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि अगर आप मास और वेट को एक मान ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में दोनों फिनोमिना एक ही जैसे काउंट होते हैं। बट एक्चुअल में ये इसका आंसर नहीं है। एक्चुअल में जो थिंग इज दैट कि ये दोनों एक जो है इन दोनों के बीच में एक स्लाइटली डिफरेंस है तो चीज ऐसे वैसे तो एक ही, क्योंकि मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम लोग अगर लेकर चले तो अगर मेजर करने के पर्पज से अगर हम लोग देखें तो ये चीज एक ही है। बट लेकिन डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि मास और वेट में ना यूनिट का डिफरेंस आता है। किसका डिफरेंस आता है हमारे पास में, यूनिट का। ये जो वर्ड होता है हमारे पास में यूनिट, आप जाते सुना होगा किलोग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, लीटर, किलोमीटर, मीटर, ये सब तरह की चीजें हमारे पास यूनिट है। जैसे अगर टाइम को मेजर करना है तो सेकंड में कर सकते हैं, मिनट में कर सकते हैं, हावर में कर सकते हैं। उसी तरीके से डिस्टेंस को अगर हम लोगों को मेजर करना है तो हम जो है सेंटीमीटर्स में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, किलोमीटर में कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग जो है एमएम में कर सकते हैं, मिलीमीटर में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो है एक यूनिट डिफाइन की हुई है। अब जैसे मान लो कि मुझे जो है शॉपकीपर के पास जाना है, शॉप वाले से मुझे ये कहना है कि सर मुझे 1 किलो ये दे दो, तो उसमें मैंने एक यूनिट का यूज किया है किलोग्राम। ठीक है, तो विदाउट यूनिट जो है हम लोग किसी भी चीज को मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में यही चीज साइंस के अंदर है। साइंस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें ये पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके मास पे डिपेंड करेगा। तो मास को मैंने आपको, आप मास के आप क्या समझोगे, मास का मतलब वेट, जबकि ये दोनों चीजें क्या होती है, डिफरेंस। अब इसमें इशू क्या आता है, लेट एंड सपोज कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एक बॉय का। ठीक है, दिस बॉय इज स्टैंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हमारे पास में अर्थ है और ही विल बी स्टैंडिंग ऑन दैट, ये इस पे खड़ा हुआ है। तो अब मान लीजिए कि जो आप जो वेइंग मशीन के ऊपर जाके, जो वेट मशीन जो इसको आप बोलते हो, वहां पे जाके अगर मान लो कि ये बच्चा खड़ा होता है उस मशीन के ऊपर जाके, और आपने देखा कि उस पे रीडिंग आई 45 kg, तो आप झट से बोल दोगे कि ये क्या है, वेट, जबकि वो बात गलत है। क्योंकि वेट जो है वो फोर्स के रिप्रेजेंटेटिव है। किसका रिप्रेजेंटेटिव है, फोर्स का। और फोर्स की यूनिट जो है हमारे पास में वो होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। तो फोर्स की जो यूनिट है न्यूटन, वो कौन कैरी फॉरवर्ड करता है, वेट। जैसे कि मैं बताता हूं, मान लो ये पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन का ये जो बॉडी टाइप है पूरा, ये जो पैकेट है जिससे हमारी पूरी बॉडी कवर है, इसको हम लोग स्किन बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास है मसल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ये सब तरह की चीजें प्रेजेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं, मास। मास का मतलब क्या होता है कि जो ये पूरा ऑब्जेक्ट का प्रॉपर एक पैकेट फॉर्मेशन है, इसके अंदर कितनी चीजें प्रेजेंट है उसको मेजर करना, उस चीज को, सिर्फ उस चीज को मेजर करना। उसको किस चीज में मेजर करते हैं हम लोग, मास में। इसलिए हमारी वो रीडिंग किस में आती है, किलोग्राम के अंदर या ग्राम के अंदर। तो सर ये फिर वेट वाला क्या सिस्टम है इसके अंदर, वेट का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट अर्थ के रेस्पेक्ट में रखा हुआ है और अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है। मैंने अभी बताया था कि फोर्स का सीधा सीधा लेना किससे है, आपका वेट से। फोर्स किसका रिप्रेजेंट, वेट किसका रिप्रेजेंटेटिव है, फोर्स का। अभी मैंने क्या बताया कि अगर मैं अर्थ के सरफेस के टच में होकर खड़ा हूं, मेरी बॉडी का एक मास है जो इस पैकेट के अंदर फिल है, वो प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स जो मेरी बॉडी के ऊपर लग रहा है,
इन दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूं तब मेरे पास किसकी वैल्यू आती है, वेट की। और अगर मैं ये चाहता हूं कि एक बार वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हट जाए और मुझे बस ये पता लगाना है कि इस पूरी बॉडी में कितना फॉर्मेशन प्रेजेंट है, जो मेजरमेंट है वो मुझे पता लगाना है, तो वो किसके अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मास के अंदर। इसलिए आपके पास में जो रीडिंग है वो यही आएगी, एग्जैक्ट 45 केजी। उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है कि जो वेइंग मशीन है आपकी, वो उससे आपका फॉर्मेशन जो है जिसपे आपकी पूरी बॉडी के ऊपर एज अ ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है उसको वो कट डाउन कर देती है, और जो एग्जैक्ट आपकी बॉडी के अंदर जो मास लेवल प्रेजेंट है, जो इस पूरे पैकेट में कवर है या किसी भी बॉक्स में या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, केवल उसका मेजरमेंट, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए, उसको हटा दो एक बार। जैसे ये अर्थ की सरफेस है, इसके ऊपर ये पर्सन खड़ा हुआ है, एक बार आप अर्थ को भूल जाओ, अब इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है पूरे फॉर्मेशन पे, बस इसका मेजरमेंट करना, उसको बोलते हैं मास। और जैसे ही हम लोग इसके साथ में अर्थ का कांटेक्ट ले आते हैं, अर्थ का कांटेक्ट आती ही ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, अप्लाई। तो वो दोनों चीज मिलके क्या डिफाइन करती है हमारे पास में, वेट। तो सर अगर मान लो कि किसी का, जो आपने बताया कि मास अगर 45 केजी और मुझे वेट जानना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, 45 केजी को आपको मल्टीप्लाई करना है 10 न्यूटन से। ये जो न्यूटन है, ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी, यूनिट किसके लिए चलती है, वेट के लिए। तो 45 को जब अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 450 न्यूटन। तो उस पर्टिकुलर बॉडी पे वेट कितना हो जाएगा, 450 न्यूटन। अगर कोई पर्सन 45 केजी का है, तो अगर हम उसका वेट निकालना चाह रहे हैं, ये तो उसका मास है जैसा कि अभी मैंने बताया, तो अगर आप इसका वेट कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो उसके लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। एक्चुअल में जो ग्रेविटी की वैल्यू है, हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्रेविटी की वैल्यू जो हम लोग 10 लेते हैं, वैसे आजकल जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में चलता आ रहा है वो 9.8 होती है, बट एग्जैक्टली हम लोग राउंड फिगर में आजकल क्या ले लेते हैं, जी की वैल्यू 10। तो वैसे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट लेकिन अगर आप 10 लेके भी चलोगे, क्योंकि बेसिक जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं आज के टाइम पे फिजिक्स के अंदर, स्पेशली जो मोशन और इससे रिलेटेड चैप्टर्स के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास में मोस्ट ऑफ द टाइम जी की वैल्यू 10 ले दी जाती है। तो हम लोग अगर 10 लेके चलते हैं ग्रेविटी की वैल्यू, तो हम लोग अगर जैसे 10 से, क्योंकि ग्रेविटी को ले लो सर आप यहाँ पे एकदम से वेट की भी बात करने लग गए, फिर आप फोर्स की भी बात करने लग गए, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक तरह का क्या है, फोर्स। तो इन सब की एक वैल्यू होती है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर चीज को ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर लेके आना है, तो मुझे उसकी जो परफेक्ट वैल्यू है, जो कि या तो 9.8 या 10, उससे किसी भी फॉर्मेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मैं उस सामने वाली चीज को क्या कर सकता हूँ, अपनी यूनिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मुझे किलोमीटर से मीटर में आना है, तो जैसे मान लो 2 किलोमीटर है, तो आपको 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, और फिर आप क्या लिख देते हैं, 2000 मीटर। इसका मतलब किलोमीटर से मीटर में आने के लिए आपको किसी पर्टिकुलर एक न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ी, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद ही आप उसके अंदर क्या कर पाए, उसको चेंज। उसी तरीके से मास से न्यूटन में आने के लिए, मतलब मास से आपका वेट में आने के लिए, आपको पर्टिकुलर जो आपकी डिजिट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो अगर किसी का मास 45 है, तो उसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 450। सर अगर किसी का मास ही 100 केजी है मान लो, तो अब उसको कैसे चेंज करेंगे, तो भी वही है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 1000 न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग जो है मास और वेट के अंदर क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। और यही चीज जो है आप लोगों को कंफ्यूजन करती है कि हम लोग एक्चुअल में लेते हैं, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्ट से मतलब है, हम अभी ग्रेविटी, मैंने आपको क्या बताया इस चैप्टर में फोर्स का, कल मैंने आपको बताया था ना कि इस चैप्टर में फोर्स का कोई रिलेटेड जो है फॉर्मेशन हमको अभी नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मास की। तो जब अपन 7 चैप्टर करेंगे, अपन 8 चैप्टर करेंगे, तो इन 2 चैप्टर में एग्जैक्टली हम लोग फोर्स की जो बात करेंगे, लेकिन फोर्स के साथ साथ में हम लोग जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास उसके लिए एक चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां आपको ये जी की वैल्यू जो है यूज करनी सिखाई जाएगी। बट अभी मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि आपको मास और वेट के बीच में मतलब समझाना। अभी हम लोग इसको फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। मास का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सिर्फ उसी का मेजरमेंट चाह रहा हूँ, अर्थ उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रही है उसको हटाकर, जैसे हमें ये सबको पता है कि हम लोग अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में घूम पा रहे हैं, या मैं आपको ये भी जो खड़े होकर पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है, ये जो सामने कैमरा लगा हुआ है, ये बोर्ड का जो है, ये जितनी भी चीजें जो एक पूरी रेस्ट पोजीशन को मेंटेन कर पा रही है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनके ऊपर क्या है, एनी टाइम अप्लाइड है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बॉडी का सिर्फ ये मेजरमेंट करना चाहता हूं, तो मुझे अपनी बॉडी के पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को एक बार हटाना है। तो वो ग्रेविटेशनल वैल्यू की वैल्यू हटाकर हमें किसकी वैल्यू मिलती है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मास की, तो उसको अपन मास बोलते हैं। और अगर मुझे वेट फाइंड आउट करना है, तो कोई बात नहीं, आपने ऑब्जेक्ट लिया, उसको वापस से अर्थ के रेस्पेक्ट में ले आइए, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और उसके बाद में आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वेट की। होप सो आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड और एक्सेलरेशन।